मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की वजूहात क्या हैं, क्यों हो जाती है डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो सबसे कॉमन है, उसमें एक तो बहुत बड़ा मौरूसी कंपोनेंट है। अगर आपके वालिद को या वालदा को या किसी बहन भाई को या किसी चचा को, खाला को, ताया को, फूफी को डायबिटीज़ है, तो आपको ख़तरा है कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। ये टाइप 2 है, चूँकि टाइप 2 में मौरूसी कंपोनेंट होता है। ये मौरूसी कंपोनेंट कोई एक जीन नहीं, मल्टीपल जीन के थ्रू आता है और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक पेरेंट को डायबिटीज़ है, उसका एक सर्टन रिस्क है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए एक तो ये मौरूसी कंपोनेंट है। और मौरूसी कंपोनेंट की एक अहमियत ये है कि जिन फैमिलीज़ में डायबिटीज़ है, उनके बच्चे पहले से अलर्ट रहें कि उनको ये हो सकता है, तो वो अपने वक्तन फ़वक्तन अपनी शुगर टेस्ट करें। ठीक है, एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा मौरूसी का एक कंपोनेंट ये है कि ज़ाहिर है आप अपनी जीन्स नहीं चेंज कर सकते, आप अपने पेरेंट्स नहीं चूज़ कर सकते, इसलिए वो जो आंसर आपके अंदर आ गया वो तो आ गया है, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है डायबिटीज़ के होने में, वो है आपका अपना लाइफस्टाइल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके दोनों पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ है, फिर भी आप डायबिटीज़ को अगर कंप्लीटली उससे बचत नहीं तो कम अज़ कम उसको डिले कर सकते हो, उसको आप मौखर कर सकते हैं। इमेजिन जो डायबिटीज़ आपको आज होनी है, अगर वो 10 साल लेट हो जाए तो 10 साल ज़िंदगी का आपको शुगर फ्री मिल गया ना, तो इसमें भी आप ये मत समझिए कि ये कोई गेन नहीं है, ये भी करना चाहिए। तो जो लाइफस्टाइल में दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, और दूसरा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, एक्सरसाइज कितनी है। आजकल की ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली हमें, फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, खाने को बहुत मुयसर है और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूँकि हर चीज़ रिमोटली आजकल चल रही है, पावर्ड हो गई है। हर चीज़ जो है ना, हम दूसरे को डेलीकेट करते, खुद नहीं करते। ये किस्म की बदकिस्मती वाली बात है कि खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो हर वो शख्स जिसका वज़न ज़्यादा है, यूँ समझ लीजिए उसका खाने का और एक्सरसाइज का तनासब सही नहीं है। तो खाने में अगर आप कसरत है और एक्सरसाइज में अगर आपकी कमी है, तो आपका वज़न बढ़ेगा, और वज़न बढ़ने का मतलब यह है कि डायबिटीज़ को आपने इनवाइट कर लिया। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ख़ास तौर पे आपका पेट से आपकी वेस्ट लाइन ज़्यादा है और आपको ख़ानदान में भी है, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ होनी ही है। वो आज हो जाए या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो जाए। तो अभी से अपना वेट वॉच करें। वेट से भी ज़्यादा वेस्ट लाइन, और वेस्ट लाइन वो जो आपकी टेलर वाली वेस्ट है वो और चीज़ होती है। अगर आप खड़े हों, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से खड़े हों, और आप जो नेवल के लेवल के ऊपर आप अपना फीते से मेजर करें, और अगर आपका वो 40 इंचेस से ज़्यादा है मर्द की सूरत में और 36 से ज़्यादा है औरत की सूरत में, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपकी वेस्ट लाइन ज़्यादा है, तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा है। खाने में कोई स्पेसिफिक फूड ऐसी नहीं है जो कि डायबिटीज़ करती हो। हाँ, अलबत्ता जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें तमाम मीठी अशिया आती हैं, रोटी आती है, चावल आते हैं, नान आते हैं, बेकरी के अशिया आते हैं, मीठे ड्रिंक्स आते हैं, मीठे जूसेस आते हैं, ये मीठे सारे डिज़र्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि निशास्तदार हैं, इनके खाने से वज़न भी बढ़ता है, इनके खाने से फैटी लिवर भी होता है, इनके खाने से फैटी पेंक्रियाज भी होता है, और इनके खाने से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं, और इनके खाने से वज़न भी बढ़ता है और आपको डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा होता है। और हम जब अक्सर ओवर ईट कर रहे होते हैं, तो हम ये निशास्तदार चीज़ें ही ज़्यादा खा रहे होते हैं। जो हमारे स्नैक्स हैं, जो खाने के बीच में हम खाते रहते हैं, वो भी आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। मेरा कहने का ये मतलब कतई नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए। यकीनन ये अल्लाह की एक नेमत है, खानी चाहिए। और हमारी एक स्टेपल जो फूड है, हमारी ये सबसे बेसिक फूड है, उसमें तकरीबन 70% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन कम खाने चाहिए। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्लीज़ इनको कम कीजिए। रोटी, नान, चावल,
आलू और ये मीठे ड्रिंक्स, फ्रूट, जूसेस ये कम खाएं, ज़रूर खाएं लेकिन कम खाएं। इसके अलावा अगर आप कोई और भी चीज़ एक्सेस में खाते हैं, सपोज़ आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं, आप गोश्त में ग्लूकोज नहीं है बट गोश्त के ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, चीज़ खाते हैं, क्रीम खाते हैं, दूध मलाई वाला पीते हैं, तो इनमें शुगर बहुत कम है लेकिन इसके से भी आपका वेट बढ़ेगा। तो जिस भी खुराक से वेट बढ़ेगा उससे आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे आज। टाइप 2 डायबिटीज़ में एक मोरूसी कंपोनेंट है जिसके बारे में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आप अलर्ट रहें, आप टेस्ट कराएं अपना। और दूसरा अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसमें मेजर कंपोनेंट आपकी खुराक है, खुराक कम रखें। और दूसरा एक्सरसाइज बाकायदगी से करें। एक्सरसाइज के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और ख़ुराक के बारे में भी जब डायबिटीज़ हो जाए तो क्या खाना चाहिए और बनाऊंगा। लेकिन अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि क्यों हो जाती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस से भी हो जाती है, शायद स्ट्रेस का भी थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए। कई दवाइयाँ हैं जिनके साथ अगर आपकी शुगर होने वाली थी तो वो उबर के बाहर आ जाती है। जैसे कोविड के ज़माने में लोगों ने स्टीरॉयड यूज़ किए तो जिनको डायबिटीज़ बैकग्राउंड में चल रही थी लेकिन उनको उबर के सामने आ गई। तो कई अद्वियात भी हैं जिसके साथ ये हो सकता है। तो ये है टाइप 1 की अभी पूरी तरह से नहीं समझ आई। टाइप 1 में टेक्निकल डिटेल्स तो बहुत है लेकिन वो आपसे मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा। किसी को भी हो सकती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, वो किसी भी बदकिस्मत बच्चे को हो सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आमतौर पे ओवरवेट लोगों होती है जिनकी फैमिली में होती है। तो ये तो कुछ है वजूहात। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसके ऊपर अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आज से लीजिए, शाम का कल का वेट मत कीजिए। अभी से आप अपने खाने को कंट्रोल करें। अभी से अगर आपकी सीडेंटरी लाइफ है तो एक्सरसाइज शुरू करें और अभी से अपने वेट को मैनेज कीजिए। उम्मीद है इन हदायत पे अमल करके आप ज़ियाबीती से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।